हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। काफ़ी सारी 2D के पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ट्रिपेजियम या समलम चतुर्भुज के बारे में। हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे और क्वाड्रिलेटरल में पिछली क्लास में मैं आपको पैरेललोग्राम और रोम्बस के बारे में कुछ चीज़ें बता चुका हूँ जो मेंसुरेशन में उसमें काम में आती हैं, वो मैंने बताया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिपेजियम या समलम चतुर्भुज। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं समलम चतुर्भुज या ट्रिपेजियम हम लोग पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री में। वहाँ इसकी ज्योमेट्री थी और यहाँ इसकी मेंसुरेशन है। क्वेश्चंस अलग अलग भी आ सकते हैं, मेंसुरेशन का क्वेश्चन अलग आएगा, नॉर्मली अलग अलग ही आते हैं, कभी कभार क्वेश्चंस मिक्स होकर भी आ जाते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस पर आया है इस चैनल पर, तो आप लोग साथ साथ मेरी ज्योमेट्री की जो वीडियोज़ हैं उनको भी आप लोग साथ साथ रिवाइज़ किया करो, जिससे चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी और क्वेश्चंस मिक्स होकर आजकल आ सकते हैं। तो बात यह है कि ट्रिपेजियम या समलम चतुर्भुज होता क्या है। ऐसी कोई भी अपने पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड पैरेलल हों और दो साइड पैरेलल नहीं हो, ऐसी कोई भी आकृति जिसकी दो साइड तो पैरेलल हो और दो साइड पैरेलल नहीं हो, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपेजियम या समलम चतुर्भुज। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल आकृति नहीं, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी दो साइड तो पैरेलल होती हैं और दो पैरेलल नहीं होती। अगर कभी भी अनपैरेलल साइड्स अगर बराबर हैं, इसकी अनपैरेलल साइड्स अगर कभी भी बराबर हैं, अगर अपने पास इस प्रकार से है कि दोनों साइड अनपैरेलल साइड्स अगर बराबर हैं, तो इसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। कभी कभार आपको लगता है कि नाम आ जाएगा अचानक से एग्जाम में, समलम चतुर्भुज आइसोसेलेस समद्विबाहु समलम चतुर्भुज नाम आ गया, जैसे नाम आ गया समद्विबाहु समलम चतुर्भुज इस प्रकार से। तो ये जो अपने पास नाम आ जाए अचानक से कभी, तो वो ऐसा कोई चतुर्भुज, ऐसा कोई भी कुछ अपने पास ट्रिपेजियम वो होता है जिसकी दो साइड पैरेलल हो, और अगर अनपैरेलल साइड्स अगर बराबर हैं तो उसका नाम होगा समद्विबाहु समलम चतुर्भुज या आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। ये आप लोग याद रखना। तो अब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करना सीखने के। इसके कुछ पॉइंट्स देखो, इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, ये अगर है, ये साइड मान लो अपने पास A है और ये साइड मान लीजिए B है, और इसके बीच की दूरी अगर h है, ये अपने पास A है, ये B है, और बीच की दूरी अगर अपने पास h है, A B और बीच की डिस्टेंस, पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस अगर h है, तो इसके जो एरिया का फॉर्मूला होगा, इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके मध्य की दूरी 1/2, क्योंकि क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए कि इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर कभी भी, तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए क्योंकि मेंसुरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार से अगर कभी भी है, एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर अनपैरेलल साइड्स कभी भी बराबर हैं तो इसका नाम तो होता है अपने पास आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। लेकिन आइसोसेलेस ट्रिपेजियम में याद रखना, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया जाए और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमेशा बराबर होती है। सिर्फ हमेशा ध्यान रखना, आइसोसेलेस ट्रिपेजियम में बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रिपेजियम हो, जैसे ये हो, अब ये भी ट्रिपेजियम है जिसकी दो साइड पैरेलल हो गई, लेकिन यहाँ से परपेंडिकुलर डालने पर ये लेंथ और यहाँ से परपेंडिकुलर डालने पर ये और ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर कब होती हैं? जब अनपैरेलल साइड्स अगर बराबर है तो परपेंडिकुलर डालने पर ये दोनों हमेशा इक्वल हो जाती हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। पॉइंट छोटा सा है लेकिन कई बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इस चीज़ को आप लोग याद रखना, इस पॉइंट को। एरिया का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके मध्य की दूरी। यहाँ पर इस प्रकार से एक छोटा पॉइंट, जो आसान सा पॉइंट है, वो याद रखना कि यहाँ से देखो और समझने की कोशिश करना। ये वाली साइड मान लीजिए अपने पास A है, ये वाली साइड A है, ये वाली साइड B है, ये वाली साइड C है और ये वाली साइड है D।
ए बी सी और डी, पैरेलल साइड्स अपने पास ए और बी हैं और ये हैं अपने पास सी और डी। तो इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं d1 स्क्वायर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं आता लेकिन आपके लिए आ सकता है, इसलिए चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोगों को याद होनी चाहिए। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी के। ये अपने पास d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अनपैरेलल साइड्स के स्क्वायर का सम प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी के इक्वल होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। कैसे आया ये चीज़ मैं समझा देता हूँ, कैसे प्रूव करोगे इसको कि ये किस प्रकार से आया, ये पॉइंट मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो किस प्रकार से आया, देखो कोशिश करता हूँ सिखाने की। यहाँ से ये h है, ये मान लीजिए अपने पास h है, तो ये वाली साइड मान लीजिए अपने पास x है, ये x है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल a था, ध्यान देना, टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल a था, तो ये अगर x है तो इधर वाला बचेगा a माइनस एक्स। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो डायगोनल होगा इसका, इसको d1 मान लो, इधर से इधर तक जो डायगोनल d1 होगा, तो d1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डाला है, d1 बराबर लिख सकते हैं h का स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, d1 स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं, d1 स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं h स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अपने पास ऐसे ही यहाँ से परपेंडिकुलर डालने पर ये तो h ही होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालने पर ये तो h होगा, और इधर वाला यहाँ से यहाँ तक मान लो एक बार y है, तो टोटल अपने पास a था, ये अपने पास y है, तो यहाँ से यहाँ तक इधर वाला x हो गया, तो इधर वाला a माइनस एक्स बचा, ये तो बचा टोटल a माइनस एक्स। अब अगर, और ये जब x था तब, अब अगर ये y है तो इधर वाला यहाँ से यहाँ तक ये जो बचेगा, क्या वो a माइनस वाई बचेगा क्या? क्या समझ तो आ रहा है क्या? हाँ ना बोलो। ये y है, टोटल a था तो a माइनस वाई। अब इधर वाला डायगोनल अगर मैं मिला दूं, थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन इधर वाला डायगोनल अगर मैं मिला दूं तो d2 का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं h स्क्वायर प्लस a माइनस वाई का स्क्वायर। बताओ लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, d2 स्क्वायर बराबर दूसरा डायगोनल, ये यहाँ से यहाँ तक दूसरा जो डायगोनल है d2 स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं h स्क्वायर प्लस a माइनस वाई का स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस a माइनस वाई का स्क्वायर। ये अपने पास है इक्वेशन सेकंड। आप लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर को आप लोग ऐड कर दो, यहाँ से d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर को आप लोग ऐड कर दीजिए, तो h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इस h स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, h स्क्वायर की जगह c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है ना, अपने पास इसको कंप्लीट को खोला, प्लस यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, प्लस कर देंगे, यहाँ पर इसको खोलोगे तो h स्क्वायर की जगह क्या हम लोग d स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, d स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay। देखो ये जब इसको जब सोल्व करोगे तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो आएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर आएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और यहाँ से 2a कॉमन ले लें तो अंदर आएगा x प्लस वाई। इन दोनों को जब ऐड किया, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर को ऐड किया तो 2 टाइम h स्क्वायर आ गया, लेकिन h स्क्वायर की जगह c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, इधर वाले पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर की जगह d स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, और दोनों को ऐड किया तो ये आ गया। अब कोशिश करना समझने की, मुझे ये बताइए, ये वाली साइड यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर डाला, तो ये साइड आ गई b, ये साइड है x और ये साइड है y, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि b प्लस एक्स प्लस वाई बराबर टोटल a? आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ मैं बताता हूँ, b प्लस एक्स प्लस वाई बराबर अगर a लिखा जा सकता है तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, a माइनस बी। b प्लस एक्स प्लस वाई बराबर a, तो x प्लस वाई बराबर a माइनस बी, तो जहाँ पर x प्लस वाई है उसकी जगह a माइनस बी लिख दो, तो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 2a, x प्लस वाई की जगह हम लोगों ने a माइनस बी लिख दिया, तो यह आ गया अपने पास c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इंटू करोगे तो माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2ab, ये इससे कट गया तो अपने पास आ गया c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, ये अपने पास इस प्रकार से ये वाला आंसर आ गया। यही मैंने आप लोगों को समझाया है, यही मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। कैसे आया, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप लोग वापस से अच्छे से पढ़ना, जिससे आपको चीज़ें आसानी से और ज़्यादा समझ में आए। वापस देखना, समझ में आ जाएगा, इतना कोई टफ चीज़ है नहीं, तो मैं वापस नहीं समझा रहा हूँ, खुद देख कर समझने की कोशिश करना। मैंने क्या लिखवाया आप लोगों को, मैंने बताया कि d1 स्क्वायर दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर का सम पूछ सकता है, तो जो अपने पास अनपैरेलल साइड्स हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। और ये पढ़ते टाइम ट्रेपेजियम का मैं अब इस टाइम मेंचुरेशन पढ़ा रहा हूँ, ज्योमेट्री इसकी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो ये जब आप लोग पढ़ रहे हो तो तुरंत आप लोग जो पहली वाली चीज़ें हैं उसको रिपीट करना, जिससे आप लोगों को ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया है, एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं। ये आप लोगों को कल की क्लास में ही मैंने बताया था पैरेललोग्राम में कि दो पैरेलल लाइंस के बीच और कितने भी पैरेललोग्राम बना दो उनका एरिया हमेशा बराबर होगा, कितने भी रोम्बस बना दो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच कितने भी ट्रायंगल बना दो उनका एरिया भी बराबर होता है। देखिए ये ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट समझाने से पहले ये चीज़ समझ लीजिए, दो पैरेलल लाइंस के बीच जो भी चीज़ें काम में आएंगी मैं एक बार उसको रिवाइज करवा दूंगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच और एक के आधार पर, आधार सेम बोल दिया, पैरेलल लाइंस के बीच हाइट सेम होनी है। कितने भी ट्रायंगल बनाओ आप, जितने मर्जी आए, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 5 बनाओ, 10 बनाओ, 1000 बनाओ, सभी का क्षेत्रफल दो पैरेलल लाइंस के बीच और एक ही आधार पर कितने भी आप लोग ट्रायंगल बना सकते हो, कितने भी त्रिभुज बना सकते हो, उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आप लोग ध्यान रखना। और अपने पास बेस मैंने सेम बोल दिया एक के आधार पर, और हाइट दो पैरेलल लाइंस के बीच हाइट सेम होनी है, तो एरिया बराबर बराबर होगा, ध्यान रखना। तो अब देखिए इस पॉइंट से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, कोशिश करना समझने की। अगर ऐसा कभी भी हो, ये अपने पास कोई भी ट्रेपेजियम है, इस प्रकार से ट्रेपेजियम ऐसी कोई आकृति, दो साइड पैरेलल होंगी और दो पैरेलल नहीं होंगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि दो पैरेलल लाइंस के बीच और एक के आधार पर, चाहे आप लोग ऐसे बना दो कि ये बोल दो कि ए बी बेस लेकर ए सी बी, या इधर से ए बी बेस लेकर ए डी बी, ऐसे बना दो, या ऐसे बोल सकते हो इसके दोनों अगर हम लोग डायगोनल्स मिला दें, इसके दोनों विकर्ण मान लो पॉइंट ओ पर मिलते हैं और दोनों विकर्ण मिला दें, तो ध्यान रखना ए बी डी का क्षेत्रफल जो होगा वो ए सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जस्ट आपको 2 सेकंड पहले ही समझाया, 2 मिनट पहले ही समझाया है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच और एक के आधार ए बी सेम है, तो ये चाहे ये वाला ट्रायंगल हो ए सी बी, चाहे ये वाला ट्रायंगल हो ए डी बी, और लाइन पैरेलल है, तो ट्रायंगल ए डी बी का क्षेत्रफल, ट्रायंगल ए डी बी का क्षेत्रफल बराबर होता है ट्रायंगल ए सी बी का क्षेत्रफल। ए सी बी का क्षेत्रफल क्यों बराबर होगा? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच और एक के आधार पर बने ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से, इसमें से क्षेत्रफल में से भी ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस कर दें, ए डी बी में से इस ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस कर दो। ये ट्रायंगल था ए डी बी, तो इसमें से माइनस कर दो ट्रायंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल। दोनों में से सेम, मान लो x है तो इधर से भी x माइनस कर दिया और उधर से भी x माइनस करेंगे, ए सी बी में से भी ए ओ बी माइनस करेंगे, ए ओ बी माइनस करेंगे। किसी भी संख्या अगर अपने पास कहीं लिखा हुआ है a बराबर b लिखा हुआ है, तो इधर से भी हम लोग x माइनस कर सकते हैं और इधर से भी x माइनस कर सकते हैं, तो रहेंगे तो बराबर ही। लेकिन मुझे बताओ ए डी बी के क्षेत्रफल में से अगर ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस कर दें, एरिया अगर माइनस कर दें हम लोग, तो क्या ट्रायंगल ए ओ डी का एरिया बचेगा? क्या माइनस करते ही अपने पास जो एरिया बचेगा वो किसका एरिया बचेगा? ट्रायंगल ए ओ डी का एरिया बराबर बचेगा किसके? वो बताना है मैंने, बराबर है, और इधर से भी x इधर से भी x, दोनों का क्षेत्रफल माइनस किया तो भी बराबर ही रहना है, और उधर से बचेगा अपने पास ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया। एरिया यानी कि क्षेत्रफल, है ना, तो दोनों बराबर होते हैं। तो मैं आप लोगों को सिखाना ही चाह रहा हूं कि जब भी दो अनपैरेलल साइड्स के पास पास वाले ये दोनों जब होते हैं तो ये दोनों ऑलवेज इक्वल होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों हमेशा
ये वाला इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल अगर अल्फा है और इसका क्षेत्रफल अगर अल्फा, दोनों हमारे पास हमेशा बराबर होंगे। क्यों होंगे, ये पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कभी कभार आ सकता है, जो आप लोगों को याद रखना है ये पॉइंट और आपको ध्यान रखना है। किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला जो होता है, दो साइड और उसके बीच का कोण दे तो हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। अगर कभी भी दो साइड और उसके बीच का कोण दे तो आप लोग इसमें ध्यान रखना, ट्रिपेजियम में हमेशा, समलंब चतुर्भुज या ट्रिपेजियम में हमेशा याद रखना, अगर कभी भी इसको इससे मिला दिया जाए और इसको इससे मिला दिया जाए, समलंब चतुर्भुज या ट्रिपेजियम में अगर मिला दिया जाए तो ये वाला क्षेत्रफल अगर अपने पास A1 है, ये वाला A2 है, ये वाला A3 है, तो ये भी A2 ही होगा। मैंने बताया ये दोनों हमेशा बराबर होता है। अनपैरेलल जो साइड्स हैं उनके पास वाले जो एरिया होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो अपने पास A2 स्क्वायर बराबर होगा A1 इंटू A3। A2 स्क्वायर बराबर ऑलवेज अपने पास A2 स्क्वायर बराबर A1 इंटू A3 होगा। ये मैं आपको ज्योमेट्री में भी समझाया था और ये मैं आपको वापस यहाँ पर भी समझा देता हूँ। क्यों होता है, देखो ये साइड मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है और ये मान लो D है और ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये होगा 180 माइनस थीटा और ये भी होगा 180 माइनस थीटा। तो अपने पास A2, A1, A3 और A2 इसके क्षेत्रफल हैं। तो इस ऊपर वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा A1 बराबर हमें पता है कि हाफ A इंटू बी और बीच का कोण साइन थीटा में। और आप लोग ध्यान रखना बीच का कोण साइन में लेते हैं और मैं आपको ऐसा होता क्यों है, ट्रिग्नोमेट्री में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। क्यों होता है ये चीज़ मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाने वाला हूँ, मैं उसमें बताने वाला हूँ ऐसा होता क्यों है। ये ट्रिग्नोमेट्री में मैं अच्छे से डिटेल से काफ़ी तरीके से बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री का वेट कीजिए आप लोग। तो अगला देखिए, इसका जो क्षेत्रफल होगा, A2 का जो क्षेत्रफल होगा, A2 बराबर होगा हाफ इंटू बी इंटू, एक बार इसको मैं A4 आपको सही समझ में इसलिए A4 मान लेता हूँ, एक बार वैसे ही समझाने के लिए फिर मैं कर दूंगा, वापस से बराबर रख देंगे लास्ट में, B इंटू सी, B इंटू सी और साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं यहाँ 1, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 होता है, इधर वाला थीटा तो इधर वाला 180 माइनस थीटा। और ये अपने पास होगा B इंटू सी इंटू साइन थीटा। ये अपने पास A3 जो है इसका क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू सी इंटू डी, बीच का कोण साइन में साइन थीटा। और A4 का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ इंटू A इंटू डी और बीच का कोण साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। A1 A3 को इंटू करो, जब आप लोग A1 A3 को इंटू करोगे तो ये आएगा हाफ नहीं 1/4, 1/2 1/4 A B C D और साइन स्क्वायर थीटा। जब आप लोग A2 और A4 को गुना करोगे तो भी आएगा 1/4 A B C D साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी वही आ रहा है, ये भी वही आ रहा है, इसका मतलब A1 इंटू A3 बराबर होगा A2 इंटू A4 के। और ये मैं थोड़ी देर पहले 1 मिनट पहले ही समझा चुका हूँ कि A2 और A4 का जो क्षेत्रफल होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है, हमेशा बराबर होता है। तो अपने पास हम लोग A2 की जगह A4 की जगह A2 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा A2 स्क्वायर बराबर A1 इंटू A3। इस पर बेस्ड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और इस चीज़ को आप लोग याद रखना। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूँ। और एक चीज़ आप लोग इसमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सभी लोग, ट्रेपेजियम में अपने पास दो साइड जो पैरेलल होती हैं, ये काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं इसके, ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। कहाँ पर? जब मैंने ज्योमेट्री पढ़ाई थी उस टाइम। हर बार मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों मिक्स होकर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसलिए आप लोग जब भी ये चैप्टर देखो, जब भी ये लेसन देखो, पहले अगर मेरी ज्योमेट्री आप लोग पढ़ चुके हो तो उसको एक बार वापस रिवाइज कर लिया करो। और ये आप लोगों को पता है कि मैंने इस चीज़ को कितना डीप से पढ़ाया है, ज्योमेट्री कितनी डीप से पढ़ाई है, मेंसुरेशन में कितना डीप से पढ़ा रहा हूँ, ये आप लोग खुद फील करोगे जब आप लोग इसको ध्यान से बार बार 2-3 बार इसको देखोगे तब। यहाँ पर अपने पास A, B, C और D कोई भी, ये इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि इसके जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ दोनों पैरेलल साइड्स के सम की आधी होती है। डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होती है वो दोनों पैरेलल साइड्स के डिफरेंस की आधी होती है। और बहुत सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाए थे जब मैंने आप लोगों को ये ज्योमेट्री पढ़ाई थी। तो कुछ चीज़ें यहाँ से मैं स्किप कर रहा हूँ, जो ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूँ वो मैं छोड़ रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसके मेंसुरेशन के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। और एक छोटा सा पॉइंट, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी आज हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं छोटा सा, तो एक पॉइंट आप लोग याद रखना,
कौन सा पॉइंट कि किसी क्वाड्रिलेटरल के, और ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये वैसे ही बता रहा हूँ ये क्योंकि मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ कहाँ पर, ज्योमेट्री में। और जो भी लोग नए हैं इस चैनल पर वो लोग पहले ज्योमेट्री देख, साथ साथ मेंसुरेशन तो देखते रहो, लेकिन साथ एक दो लेसन ज्योमेट्री के भी देखते रहो, ताकि मैं जब क्वेश्चंस करूँ तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। कंप्लीट अगर जितना मैंने अभी तक पढ़ा है वो कंप्लीट आप लोग सिलेबस कवर रखना अपना। ये मैंने बताया कि किसी भी अपने पास इस प्रकार से कोई क्वाड्रिलेटरल है, इस प्रकार से ए बी सी और डी, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड मैंने दो थ्योरम आप लोगों को सर्किल में बताई थी। सर्किल वापस रिवाइज कीजिए। मैंने बताया था ए बी प्लस सी डी, अपोजिट साइड्स का जो सम होगा ए बी प्लस सी डी बराबर होता है अपोजिट साइड्स के सम के ए डी प्लस बी सी के बराबर होता है। ए डी प्लस बी सी के बराबर होगा। ये पॉइंट आप लोगों को याद होगा क्योंकि मैं ज्योमेट्री में ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। ज्योमेट्री जो सर्किल था उसमें मैं बता चुका हूँ ए बी प्लस सी डी बराबर होता है किसके, ए डी प्लस बी सी के। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। तो देखिए आप लोग, ये मैंने वैसे ही बीच में बता दिया क्योंकि इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज करवाने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है कि याद होना चाहिए। बाकी जो मेरे वीडियोस हैं ज्योमेट्री के वो आप लोग देख लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी आप लोगों को नई सीखने को मिलेंगी। ऐसा कोई भी अपने पास, इन चीज़ों को ध्यान, इन पर ध्यान दीजिए आप लोग, ऐसी कोई भी अपने पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी चतुर्भुज है, और चतुर्भुज है अपने पास ट्रिपेजियम, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड पैरेलल हो और दो साइड पैरेलल नहीं हो। एक चीज़ ध्यान रखना, इसको नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी और डी। ये वाला इसका मिड पॉइंट मान लीजिए पी है, ये वाला इसका मिड पॉइंट मान लीजिए पी है, तो यहाँ से इसको अगर मिला दिया जाए और यहाँ से इसको अगर मिला दिया जाए, कल की क्लास में भी काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को समझाए थे जो आप लोगों को याद होने चाहिए। मैं आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें बताता हूँ हमेशा, ताकि आपका नॉलेज भी बढ़े और इस टाइप के क्वेश्चन कभी ऐसा से पूछ ले तो उसको तुरंत कर पाओ। ध्यान रखना, इसमें इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल होता है, टोटल का एरिया अगर ए है और इसका क्षेत्रफल मैं एक बार अगर A1 मानूँ आपको समझाने के लिए, तो A1 जो होगा टोटल का हाफ होगा। A1 जो होगा टोटल अगर A है तो उसका आधा होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। ये अगर मिड पॉइंट है, ये अगर मिड पॉइंट है तो ध्यान रखना यहाँ से अपने पास A1 बराबर, A1 का जो क्षेत्रफल होगा वो टोटल का हाफ होगा। क्यों? इसलिए होगा क्योंकि ये अगर मिड पॉइंट है, ये आसानी से मैं समझा देता हूँ, एकदम आसान है। ये अगर अपने पास मिड पॉइंट है तो यहाँ से ये अगर इसका मिड पॉइंट Q है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी लाइन से पैरेलल होती है, हमेशा इनके पैरेलल होगी। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इसमें पैरेलल होगी। यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूँ, यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये जो हाइट होगी, ये अगर 1:1 का रेशियो है तो ये भी अपने पास 1:1 का रेशियो होगा। क्यों? ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कहाँ, ज्योमेट्री में। जैसी लाइन पैरेलल हो जाए, रेशियो 1:1 है तो इधर वाला रेशियो भी हमेशा 1:1 ही होगा, क्योंकि अपने पास लाइन पैरेलल हो गई। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कॉमन होने के कारण बराबर, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सिमिलरिटी। और ये ज़्यादा समझ में आएगा जब आप लोग ज्योमेट्री पढ़ोगे। तो सिमिलरिटी में इधर वाला रेशियो अगर 1:1 है तो इधर वाला रेशियो भी अपने पास 1:1 होगा, ध्यान रखना। तो ये जो नीचे वाला ट्रायंगल का बेस अगर A मान लें और इसकी अगर B मान लें, और यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास टोटल हाइट अगर h है, टोटल ये इसकी हाइट अगर h है, तो नीचे वाले की हाइट जो बचेगी यहाँ से यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये पैरेलल है, तो यहाँ से यहाँ तक ये बचेगी h/2। और ऐसे ऊपर वाली भी यहाँ से यहाँ तक, इस ट्रायंगल की हाइट यहाँ से यहाँ तक बाहर की तरफ बराबर होगा, तो ये भी h/2 ऊपर वाले ट्रायंगल की। ऊपर वाले ट्रायंगल की भी हाइट h/2, नीचे वाले ट्रायंगल की भी हाइट h/2। तो इस नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस। बेस तो अपने हमने a मान लिया है और हाइट है h/2। ऊपर वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो अपने पास होगा, बेस तो b है और हाइट वही h/2, हाफ इंटू b इंटू h/2। तो अपने पास हाफ h/4 तो कॉमन आ रहा है और अंदर बचा a प्लस बी। और अपने पास समचतुर्भुज के ट्रिपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रिपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हाफ AB इंटू H है और इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो अपने पास h/4 है। तो क्या ये इन दोनों का जो क्षेत्रफल है, जो खाली भाग का जो क्षेत्र एरिया है, वो क्या अपने पास कंप्लीट के एरिया से आधा हो गया क्या? और खाली भाग का एरिया अगर आधा है तो क्या ये शेडेड पार्ट का एरिया भी हाफ होना है क्या?
अगर अपने पास दो जो अनशेडेड पार्ट हैं उनका एरिया टोटल का हाफ है, या इस टोटल में से आप लोग टोटल के एरिया में से इन अनशेडेड पार्ट का एरिया अगर माइनस कर दें तो क्या शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा क्या? तो आप लोग या ऐसे लिख सकते हो, इसका क्षेत्रफल प्लस शेडेड पार्ट का एरिया अगर ऐड करो तो कंप्लीट का एरिया आ जाएगा, उधर जाके माइनस होगा तो वही बचेगा b/4 इंटू a प्लस बी, आधा ही बचेगा। तो ध्यान रखना इसका जो ऐसे अगर ये मिड पॉइंट मिला दिया जाए तो इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल है वो टोटल का हाफ होगा, ये याद रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग कई बार नहीं पढ़ते, यहाँ आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। चलो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूँ, तो ये आप लोग ध्यान रखना। अगला पॉइंट फिर कोशिश करता हूं मैं समझाने की। देखो इस प्रकार से अपने पास याद रखना कि अपने पास कोई भी ट्रिपेजियम ऐसी कोई आकृति जिसकी दो साइड तो पैरेलल हो, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड पैरेलल हो और दो साइड पैरेलल नहीं हो। ये इसका मिड पॉइंट ये P है, इसका मिड पॉइंट ये Q है और इसका मिड पॉइंट ये R है। इसको अगर इससे मिला दिया जाए तो ध्यान रखना CPD का क्षेत्रफल टोटल के एरिया का हाफ होगा। CPD का एरिया टोटल के एरिया का हाफ होगा, लेकिन ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये तो मैं अभी भी पढ़ा चुका हूँ। मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ, अगर इसका क्षेत्रफल अपने पास A है और इस वाले भाग का क्षेत्रफल है अपने पास A1 और इस वाले भाग का क्षेत्रफल है अपने पास A2 और इस वाले भाग का क्षेत्रफल अपने पास अगर A है, इस वाले पार्ट का एरिया अगर A है, क्षेत्रफल एरिया, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट दोनों पढ़ सकते हैं इस चैनल से, दोनों में ही मैं यूज़ करता हूं लैंग्वेज को। ये अपने पास A है तो ध्यान रखना A जो होगा वो बराबर होगा A1 प्लस A2 के एरिया के। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अचानक क्वेश्चन आएगा कि मिड पॉइंट, एक ट्रिपेजियम का मिड पॉइंट, समलम चतुर्भुज का मिड पॉइंट Q, इसका मिड पॉइंट Q है, इसका मिड पॉइंट R है, इसका मिड पॉइंट P है। इस वाले का एरिया अगर 3 है, इस वाले का एरिया अगर 5 है, तो इस वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, 3 और 5 को हम लोग ऐड कर देंगे तो इसका एरिया हो जाएगा 8। ये आप लोग ध्यान रखना, पहला पॉइंट। और एक पॉइंट इसके साथ और याद रखना, क्या याद रखना है, देखिए आप लोग, इसके बहुत सारे पॉइंट मैं आप लोगों को ज्योमेट्री में समझा चुका हूँ, तो उस चीज़ को भी आप लोग वहाँ से एक बार साथ पढ़ना। वो उस दिन जो समझाया था मैंने उसको भी एक बार आप लोग साथ पढ़ना, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कोई भी ट्रिपेजियम है अपने पास, कोई भी समलम चतुर्भुज है, A, B, C और D, इसकी ये साइड पैरेलल है, ये इसका मिड पॉइंट P है, ये मिड पॉइंट Q है और ये मिड पॉइंट R है। तो CPD का क्षेत्रफल, ये मिड पॉइंट अगर है तो CPD का क्षेत्रफल टोटल का हाफ होगा। पहला पॉइंट मैं समझा चुका हूँ। इसको अगर इससे मिला दिया जाए तो ये वाला एरिया अगर A1 है और ये वाला एरिया अगर A2 है और ये अगर A है, ये जो एरिया है वो अपने पास A माने और ये वाला जो एरिया है उसको अगर हम लोग A2 माने और ये वाला जो एरिया अपने पास ये अगर हम लोग A1 माने, तो ध्यान रखना A बराबर होगा किसके, A बराबर होगा A1 प्लस A2 के इक्वल होगा। ये भी आप लोग ट्रेपेजियम में याद रखना, समलम चतुर्भुज में ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखना। तो ये दो पॉइंट जो अभी भी मैंने बताया, इसका एरिया इसके एरिया का सम इसके बराबर होता है और इसके एरिया और इसके एरिया का सम इसके बराबर होता है। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग याद रखना, क्योंकि हम लोग मेंसुरेशन इसकी पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में मैंने इसकी ज्योमेट्री पढ़ाई थी, मेंसुरेशन में हम लोग इसकी क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं कि इसकी एरिया की बात कर रहे हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं। थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी इस टाइप से आ सकते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वैसे मैंने कहा है कि थ्योरी पढ़ाते टाइम मैं बहुत कम क्वेश्चंस करवाता हूँ इन दो चैप्टर्स में, और ये दो चैप्टर स्टूडेंट कई बार क्या होता है इनसे डरना शुरू कर देता है। आप किसी से पूछ के देख लीजिए, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री उनको समझ में नहीं आती। उनको समझ में क्यों नहीं आती, उन्होंने एक पॉइंट पढ़ा, उन पर बेस्ड क्वेश्चन कर लिया, पॉइंट पढ़ा क्वेश्चन कर लिया, पॉइंट पढ़ा क्वेश्चन कर लिया, और इस तरीके से फिर वो कभी चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन ये दो चैप्टर हमेशा मेरे अकॉर्डिंग पढ़ने चाहिए। पहले थ्योरी पढ़ो और फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चन करो। अब आप लोग खुद सोचिए, जो स्टूडेंट मेरे चैनल से फर्स्ट डे से हैं, आप लोग खुद बताइए इन दो चैप्टर्स में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। कमेंट में आप लोगों को 100% लिखना है कि आपका कॉन्फिडेंस अब इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कमेंट में आप लोगों को लिखना है। आइए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सोल्व करता हूँ, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। वैसे जब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को पता है कि मैं PDF भी देता हूँ और इधर लिखा हुआ भी क्वेश्चन कंप्लीट आ जाता है, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए अभी अपने पास वो व्यवस्था है नहीं
कि साइड में क्वेश्चंस आ जाएं, तो हम लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है एक बार लिखना ही पड़ेगा। तो आप लोग क्या क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ये साथ साथ पढ़ते चलो। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं बता दूंगा कि सर तो इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो अपने पास चैनल है इसमें मैं आप लोगों को दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और जब तक मैं लिख रहा हूँ हम लोग बातें भी साथ करते चलते हैं। तो आप लोग इस चैनल से शुरुआत से पढ़ा करो। जब भी आप लोग पढ़ने की शुरुआत करो, अगर कोई नया स्टूडेंट है तो फर्स्ट सबसे पहले मैंने ज्योमेट्री पढ़ाई है जो काफ़ी डीप से और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई है, उसको आप लोग पढ़िए। और उसके बाद आप लोग पढ़िए ये जो मेंसुरेशन है वो, या मेंसुरेशन साथ साथ पढ़ते रहो और एक दो चैप्टर हमेशा उसके भी देखते रहा करो, क्योंकि उसको मैंने काफ़ी डीप से पढ़ाया है और उसको कंप्लीट ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी आप लोगों को। एंड ऑल ट्रेपेजॉइड्स साइड्स हैव लेंस इन होल। तो इसका डायग्राम भी हम लोगों को दिया हुआ है इस प्रकार से, ए बी सी और डी, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये अंदर की तरफ एक सर्किल है। इसने कहा है ए बी सी डी इज द टेंजेंटिकल आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड टचिंग द सर्किल एज शोन बिलो in below. If perimeter of the trapezoid is 52 centimeter and circle radius of trapezoids and sides हैव लेंथ इन होल नंबर। इसकी रेडियस और इसकी जो साइड्स हैं वो होल नंबर में हैं। हिंदी मीडियम वालों को मैं वापस बता देता हूँ। एक अपने पास इस प्रकार से दिया हुआ है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, टेंजेंटिकल मतलब इसके चारों तरफ टेंजेंट्स खींची गई हैं। हम लोगों को इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है और हमें क्षेत्रफल पूछा है अगर सभी होल इंटीजर में है, इसकी साइड भी और इसकी रेडियस भी। कैसे कर पाएंगे? जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए हमेशा और हमेशा आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो, इसको आप लोग पॉज किया करो और क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। आइए अब आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी, आसान और अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे कर पाएंगे हम लोग। मिटाकर मैं वापस समझाता हूँ आप लोगों को, देखिए कैसे इसको सोल्व कर पाएंगे, कोशिश करना सीखने की। यहाँ पर इस प्रकार से है ए बी सी और डी, ये अपने पास पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर ए बी सी और डी अपने पास इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 56। आप लोगों को पता होगा कि अपोजिट साइड्स का सम अपोजिट साइड्स के सम के हमेशा बराबर होता है। जब भी बाहर की तरफ ऐसे अपने पास ये क्वाड्रिलेटरल हो तो अपोजिट साइड्स का सम अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है। तो इन दोनों का सम भी, क्योंकि पेरीमीटर अपने पास 52 है, तो इन दोनों का सम भी 26 होगा और इन दोनों का सम भी 26 होगा। तो 26 होगा तो ये अपने पास बचा 13 और ये अपने पास बचा 13। अब अपने पास ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल अगर हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस और ये भी रेडियस, क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, तो यहाँ से इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे तो अपने पास ये हो गया 2r। अब मुझे ये बताइए, क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ हम लोगों को कि सभी होल नंबर हैं, तो 13 का अपने पास आप लोग खुद सोचिए, 13 को अगर आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करोगे 13 को, तो क्या अपने पास ये वाली साइड 12 और ये वाली साइड 5 होगी क्या? अगर आप लोगों को याद हो, क्या याद हो, ट्रिपलेट्स अगर याद हो, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है, क्या याद है क्या? ऐसे हम लोग इधर से भी अगर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 5। अगर हम लोग इधर से भी परपेंडिकुलर डाल देंगे तो इधर वाला अपने पास 5 है और इधर भी परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये 5 है, तो ये वाला अपने पास x मान लीजिए और ये यहाँ से यहाँ तक x है तो ये भी x होगा। तो हम लोग ऐड करेंगे x प्लस किस किस को ऐड करेंगे, x प्लस 10 बराबर 26। तो x की जो वैल्यू आएगी अपने पास, वैसे x का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें यही 12 चाहिए, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वैसे निकाल सकते हो अगर चाहो तो। x की जो वैल्यू आ गई वो 8 आ गई।
अक्स की जो वैल्यू आ गई वो 8 आ गई, 8 यहाँ पर, 8 और 10 अपने पास 18 और 8 यहाँ पर 26। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इन दोनों पैरेलल साइड्स का सम 26 ही बचा क्योंकि इनका 26 है तो इनका भी 26 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ पर अपने पास 12, 2 से कट जाएगा अपने पास 6 बार और 26 गुना 6 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं कि सर 12 यहाँ पर भी हो सकता है और 5 यहाँ पर भी हो सकता है, ऐसा सोचना एकदम ठीक है और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ध्यान रखना फिर रेडियस जो आएगी, अगर यहाँ पर 12 मानते हो तो रेडियस 6 और 6 आएगी जो होल इंटीजर को अपने पास सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन कभी भी अगर 5 मान लिया तो रेडियस आएगी 2.5 और 2.5 जो कि अपने पास इंटीजर नहीं है, इसलिए अपने पास ये वाला 5 और इधर आप लोगों को 12 मानना पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना क्योंकि 13 का अपने पास 12 और 5 ही अपने पास कंप्लीट जो होल नंबर हैं, 13 का स्क्वायर में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होगा। बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ते हैं। आप लोगों को इसी तरीके से देखो काफ़ी सारी नई चीज़ें भी आप लोगों ने देखा होगा, मैं बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे हम लोग वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो इसको आप लोग शेयर करते रहो अपने, हमेशा और हमेशा चैनल को देखने के बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पर आप लोगों को हमेशा शेयर करना है। तो अभी शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट तो हमेशा करना ही है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, कल शाम को फिर से मिलते हैं।